तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक सबसे बड़े, सबसे साइलेंट किलर के बारे में। एक ऐसी फीलिंग जो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी ना पटरी से उतार देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोमो की। चलिए इसको ठीक से समझते हैं। ये ख्याल कभी आया है दिमाग में? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि फोमो ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये बस एक छोटी सी आवाज़ होती है, लेकिन ये बड़े बड़े नुकसान करवा सकती है। तो आखिर ये साइलेंट किलर है क्या और ये काम करता कैसे है? आइए फोमो की साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाता कैसे है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ये डर कि कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। और ट्रेडिंग की दुनिया में इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है एक चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करना। ये सोचना कि भाई अगर इस पे नहीं चढ़े तो मंजिल तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। देखिए होता क्या है, स्क्रीन पर प्राइस एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है। चार्ट पहले ही बहुत ऊपर जा चुका है। दिमाग के अंदर बस एक ही आवाज गूंजती है, अरे यही मौका है, अभी खुल जाओ वरना बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो जाएगा। और इससे पहले कि लॉजिक कुछ सोचे, उंगली बाय बटन दबा चुकी होती है। अच्छा, जो ट्रेन वाली बात कही थी ना, उसे जरा और अच्छे से समझते हैं। बस एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म से बस निकल ही रही है। उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है और नज़र ठीक उसी वक्त उस पर पड़ती है। और अब कोई उस चलती ट्रेन के पीछे भागने लगता है, ये सोचकर कि कैसे भी दरवाजा पकड़ लूं और अंदर चढ़ जाऊं। जाहिर सी बात है, ये बहुत ही रिस्की काम है। तो इस तरह की हरकत का नतीजा क्या हो सकता है? मतलब ये कोई स्मार्ट मूव तो बिल्कुल नहीं लगता। इसका रिजल्ट तो लगभग पहले से ही तय है। या तो इंसान बुरी तरह गिरेगा या फिर उसे गंभीर चोट लगने का पूरा पूरा खतरा है। चलती ट्रेन पर चढ़ना सेफ तो हो ही नहीं सकता। और बस बिल्कुल यही है फोमो। एक ऐसा ट्रेड जिसका सही एंट्री पॉइंट कब का निकल चुका है, उसमें सिर्फ इसलिए कूद जाना क्योंकि वो तेजी से भाग रहा है। ये तो फाइनेंशियल चोट को सीधा सीधा दावत देना है। अब ये तो समझ आ गया कि फोमो है क्या। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये असल में ट्रेडर्स को अपने जाल में स्टेप बाय स्टेप फंसाता कैसे है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसका एंड अक्सर लॉस में ही होता है। तो ये फोमो का वो खतरनाक चक्र देखिए शुरू कैसे होता है। मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है और ट्रेडर बाहर बैठा देख रहा है। दिमाग में ना अलार्म बजता है, और यार मौका तो गया हाथ से। बस इसी डर में बिल्कुल टॉप पर एंट्री हो जाती है। और अक्सर होता क्या है, जैसी एंट्री ली मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, एक पुल बैक, और बस ट्रेड सीधा लॉस में। और फिर हाथ में क्या बचता है? सिर्फ पछतावा और गुस्सा। इसको ना नंबरों से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक 100 रुपए से भागकर 120 पर पहुंच गया। हर तरफ उसी की बातें हो रही हैं। फोमो में आकर 120 पर खरीद लिया। फिर क्या हुआ? प्राइस गिरकर 112 पर आ गया। पैनिक में लॉस बुक करके ट्रेड से बाहर। और फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। स्टॉक वापस घूमता है और 130 पहुंच जाता है। यहां डबल लॉस हुआ। एक तो पैसा गया और दूसरा जो सही मौका बन सकता था वो भी हाथ से निकल गया। नए ट्रेडर्स के मन में ना कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं जो फोमो की आग में घी का काम करते हैं। जैसे कि यही आखिरी मौका है, अरे भाई मार्केट हर दिन नए मौके देता है, आखिरी मौके सिर्फ फिल्मों में होते हैं। या ये सोचना कि देखो सब कमा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते हैं, लॉस के नहीं। मार्केट की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। तो भाई इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलना। एक बिगिनर की डर वाली सोच से निकलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की डिसिप्लिन्ड सोच को अपनाना होगा। ये लाइन एक प्रो ट्रेडर का मूल मंत्र है। वो जानते हैं कि एक ट्रेड छूट जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, लेकिन अगर डिसिप्लिन टूट गया तो असली नुकसान होता है। उनका फोकस हर बॉल पर छक्का मारने पर नहीं, बल्कि अपने गेम प्लान को फॉलो करने पर होता है। चलिए एक छोटा सा सवाल जवाब हो जाए। एक स्टॉक पहले ही 4% भाग चुका है, अब क्या करना चाहिए? तुरंत खरीद लें या फिर अपने अगले सही सेटअप का इंतजार करें? जाहिर है एक प्रो ट्रेडर हमेशा इंतजार करेगा। वो अपने मौके का इंतजार करते हैं, चलती ट्रेन के पीछे नहीं भागते। ठीक है, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। फोमो से लड़ने के लिए यहां एक बिल्कुल सीधा साधा 3 स्टेप प्लान है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। बस इन 3 नियमों को अपनी आदत बनाना है। नंबर 1, हमेशा एक प्री डिफाइंड प्लान के साथ ट्रेड करें। एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होगा, सब कुछ पहले से तय हो। नंबर 2, पेशेंस यानी धैर्य। मार्केट को एक बस स्टॉप समझिए, एक बस छूट गई तो क्या हुआ, दूसरी जरूर आएगी। और नंबर 3, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए।
जब फोमो में लिए गए ट्रेड्स के बुरे नतीजे बार बार आंखों के सामने आएंगे ना, तो दिमाग खुद ब खुद सही रास्ते पर आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सिचुएशन 1, एक ट्रेड मिस हो गया, नतीजा 0 लॉस 0 प्रॉफिट। सिचुएशन 2, फोमो में आकर एक ट्रेड ले लिया, नतीजा 2% का लॉस। अब जरा सोचिए, इन दोनों में से बेहतर क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, पैसा ना कमाना पैसा गंवाने से 1000 गुना बेहतर है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना है? सबसे जरूरी बातें ये हैं। फोमो डर की उपज है, लॉजिक की नहीं। एक ट्रेड छूट जाए तो वो एक गलत ट्रेड लेने से हमेशा बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में मौके तो आते रहेंगे, लेकिन हमारी कैपिटल लिमिटेड है, इसलिए अपने पैसे को बचाना ही पहला काम होना चाहिए। और आखिर में बस ये गोल्डन रूल याद रखिए, ट्रेडिंग में असली विनर वो नहीं है जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो है जो सही मौके का धैर्य से इंतजार कर सकता है। पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है।